हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइज बहुत दिन के बाद मैं सोचा कि थोड़ा इलेक्शन पे भी अपडेट दे दूं। तो गाइज अभी आप लोग देख रहे हो जिस हिसाब से उनका भीड़ है। तो गाइज अभी मनोज तिवारी जी का भी आया था, मीडिया वाले ने पूछा उनसे कि पवन सिंह के बारे में क्या कहना है। तो बोले कि पवन से हम बात करब। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। हम पवन बाबू से बोला, अभी समझा, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट देली जा, वो जिंगा से खुदे पवन नहीं कहने, बाकी पुलिस में उनका ध्यान रखा जी। लेकिन हम आपसे क्या कही, हम पवन से बात करें। और यही चीज़ जब पवन सिंह से पूछा गया तो पवन सिंह ने साफ कहा कि अभी मनोज तिवारी जी से मेरा कोई बात नहीं है, बहुत काफ़ी दिनों से मेरा बात नहीं हो रहा है। हमारी के हमारा देश में भी लोग है, या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई। तो हालांकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मनोज तिवारी जी से थोड़ा सा वो खफा चल रहे हैं, क्योंकि मनोज तिवारी जी अक्षरा जी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। और अक्षरा जी से इनका चलता है 36 का आंकड़ा, पवन सिंह जी का, ये तो दुनिया को पता ही है। तो यही बात है, इसलिए पवन सिंह ने मनोज तिवारी जी को जवाब दिया और बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। वो साफ साफ बोले कि देखिए मैं यू टर्न नहीं ले सकता, क्योंकि मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि हम बात करब, पवन से बात करब तो पवन राष्ट्रवादी हमें राष्ट्रवाद के साथ दें। तो उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि मैं राष्ट्रवादी तो हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है, राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूंगा। लेकिन मैं जो कदम बढ़ा लिया हूँ वो कदम वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी माँ का आज्ञा है, तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। तो अब देखिए आगे, जीत हार तो खैर अलग की बात है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया है, क्योंकि बीजेपी ने आसनसोल से टिकट तो दिया था लेकिन वो वापस ले लिए, इन्होंने वापस कर दिया जो भी रीज़न था, इस आस में कि वो बिहार से कहीं से टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी चाहता है कि हम अपने घर से ही लड़े ताकि अच्छे से विकास कर सके, कोई दिक्कत ना आए। और बाहरी क्षेत्र में दिक्कत तो है ही, और बंगाल क्षेत्र खास करके मालूम ही है कि वहाँ पे कब बम चलता है, कब गोला गिरता है, कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ ही मना की आसनसोल। छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो जो गाने को लेकर वायरल हुआ था, क्या वही वजह थी? अब मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, वजह है कुछ अंदरूनी बात है, कुछ पर्सनल बात है, कुछ। अब जैसे मेरी माँ है, तो बंगाल का हंगामा देख के, वहाँ का न्यूज देख के मेरी माँ ने बोला कि तुमको वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। बस यही कहूँगा। आपको लग रहा था कि आपका परिवार डर गया, लग रहा था कि डर है कहीं ना कहीं? माँ है ना, कोमल दिल की है, और माँ माँ होती है। माँ का आदेश मिल गया, क्या है ना, वो देखते रहती है मोबाइल पे, टीवी पे क्या चल रहा है, क्या हंगामा हो रहा है, क्या बवाल हो रहा है। माँ ने बोला बेटा तुम वहां से चुनाव नहीं लड़ोगे। मैंने बोला ठीक है माँ, कोई बात नहीं। वहाँ का माहौल सही नहीं है, और कलाकार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे।
तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब बीजेपी को इसलिए जवाब दिया क्योंकि निर्दलीय खड़ा हो गए वो अकेले लड़ने के लिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी को 10 साल समय दिया है, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आगे देखिए, हो सकता है कि बीजेपी उनको अपने प्रस्ताव भेजे और अपने टीम में शामिल होने के लिए बोले, लेकिन अभी तो वो निर्दलीय ही लड़ रहे हैं और निर्दलीय ही जीतने का भी संभावना बना हुआ है। क्योंकि भीड़ देख के, हालांकि सारा भीड़ नहीं है वोटर, ये तो हम लोग भी सबको पता है, क्योंकि उनको देखने के लिए भीड़ अगल बगल से भी भीड़ लग जाता है, तो भीड़ के लेकर के नहीं कहा जा सकता है। बाकी चुनाव आने पे ही पता चलेगा कि उसमें कितने वोटर हैं इनके और कितना इन्होंने काराकाट के लोगों का दिल जीता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस तरह के अपडेट के लिए। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।